और फिर इन्होंने पिता के लिए जो लिखा है कि पिता के प्रति जो श्रद्धा भाव है इनका, अटूट श्रद्धा भाव है, और उसमें ये बाबूजी को याद करते हैं, यही सिखाया बाबूजी ने कभी न विचलित होना, सुख दुख सब आते जाते, व्यवहार में सच्चा होना। यह आपकी ईमानदारी को व्यक्त करता है पंडित जी, और आपकी सरलता और सहजता हो जाता है। जीवन का अवलंबन है पिता। पितृ दिवस पर भी इन्होंने कहा कि मैं जीवन के आरंभ से अब तक आसपास आपको हर पल पाया, आपके नाम का हृदय में दीप जलाऊंगा, पितृ दिवस में कुछ ऐसे ही मनाऊंगा। और फिर इन्होंने अपनी माता जी के वात्सल्य को कविता के धागे से पिरोकर एक बड़ी नायाब अभिव्यक्ति दी। ये सीख बड़ी बेमिसाल है। और माँ क्या कहती है बेटे से? माँ ने बेटे को समझाया, जीवन जीने का हुनर सिखाया, करते नहीं किसी की बुराई, सभी तुम्हारे भाई भाई। कितनी अच्छी बात है। यदि ये अभिव्यक्ति सीख जाए तो उसमें झगड़े क्यों? करते नहीं किसी की बुराई, सभी तुम्हारे भाई भाई, माताओं का तुम ध्यान रखना, झुकने देना उनकी आन, बड़ों की बात को सीखो सहना, अपनी मर्यादा में रहे। हर बच्चे के लिए एक संदेश है। लोगों की मीठी बातों में न आना, न मिले सम्मान वहां न जाना, प्यार पे कभी आंच न लाना, उसकी उम्र भर साथ निभाना। संजय जी, प्यार पे कभी आंच न लाना, उसकी उम्र भर साथ निभाना, और बात बहन पर जुल्म की आई, कर देना सबकी धुनाई। यानी ये सबके लिए है। सारी सीख दी इन्होंने, बहन के प्रति जिम्मेदारी, माता के प्रति जिम्मेदारी, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी, अपने प्यार के प्रति जिम्मेदारी। और अगर बात स्वाभिमान पे आए, पीछे न हटना, जान जाए तो जाए, मित्रता तुम इस कदर निभाना, याद करे सारा जमाना। यानी इसमें आपने सबके लिए माता जी की जो सीख आपको मिली, मित्र के लिए, स्वाभिमान के लिए, सारी बातें आपने कही। माता के नाम बड़े अच्छे लिखे। और बहनों के प्रति जो इनकी समर्पित जो काव्यमणि है, वो 6 कविताओं में उन्होंने बहुत सुंदर काव्यमणि प्रस्तुत की है कि बहन जब नहीं आई रक्षाबंधन के पावन पर्व पर, रक्षाबंधन पर्व है पावन, तुम्हें मुबारक मेरी बहना, ममता की शीतल तुम झरना, सबसे कीमती हो तुम गहना, आज राखी कुछ इस तरह मनाई, खुद ही बांधी राखी, खुद ही खाई बनाई। बहन के नहीं आने पर जो उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है, एक मिली प्यारी बहना में इन्होंने उसके सारे गम उसके दुश्मनों को मिल जाए, जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां हैं। तो ये अपनी बहन के प्रति इससे ज़्यादा सम्मान भाव, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? और जहाँ इनका जो पागलपन है, जो इनका जुनून है, जो इनकी धुन है, कि गाने के प्रति जो इनका उन्माद है, जो लगाव है, उस पर इन्होंने लिखा है, नहीं मिलाकर गाना गाना तो दिन का खाना भी न खाऊंगा, गाने से प्रगाढ़ दोस्ती कुछ इस तरह निभाऊंगा। तो गाने के लिए आपका समर्पण है ना। 2 शब्दों का बड़ा अच्छा प्रयोग किया है, ताज और महल। मेरे सर का ताज, मेरे सर का ताज ख्वारों का महल हो, यही तो मेरी दुनिया है। मेरे सर का ताज ख्वाबों का महल हो, यही तो मेरी दुनिया है। कितने सुंदर शब्दों में सर, ताज और महल का शब्द किया है। और इनकी लेखनी ने बच्चों को भी लिखा है, बच्चों के लिए कविताएं लिखी है। लाल लाल टमाटर, आलू में चालू, छोटे छोटे बच्चों को ऐसी पसंद आती है, इसको ही सीखते हैं। टमाटर ने मचाया शोर, आलू को बताया काम चोर। आलू बोला ना, समझना किसी से कम, हम नहीं है किसी का कम। तुम कल चटनी बन सकते हो तो मैं खुद ही बन सकता हूँ। आलू कम, लाल लाल टमाटर कम, आलू में ज़्यादा। छोटे बच्चों के लिए बड़ी अच्छी इन्होंने राइमिंग की। और इसमें तो बहुत ही अच्छा है, टमाटर और करेले में संवाद करा दिया। टमाटर और करेले में संवाद करा दिया कि टमाटर से करेले ने कहा, कड़वा मैं हूं, लाल तू क्यों हो रहा है? ये बड़ी मतलब अच्छी जिस तरह ये कविता है, आलू में चालू, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। फिर क्या गजब की व्याख्या की इन्होंने कविता की कि सही को अस्वीकार नहीं होती, सही को अस्वीकार नहीं होती और गलत को स्वीकार नहीं होती। ये कविता है, इतना सुंदर इन्होंने कविता का किया है। और उम्मीद पर सारी दुनिया टिकी है। और ये देखिए कि उम्मीद किस तरह की ऊंची ऊंची उम्मीद है इनकी। बड़ी आरज़ू हमारी कभी चांद घर पे आए,
जो चांद को लाने पे, घर के लाने पर उम्मीद भी करते हैं। देखिए उनके कितने ख्वाब हैं और कौन है ख्वाबों में। इस हकीकत से हम सभी को वाकिफ कराएं। ये सवाल जो है वो आपसे सब लोगों का है कि जुल्फों का तिलिस्म घटा बनकर छा रही थी, बेखुदी इस कदर थी, ये ख्वाब में भी हकीकत नजर आ रही थी। तुम्हारे मधुर स्वर मेरे रोम रोम में हलचल मचा रही थी, खुशबू एक ठंडी बहार आ रही थी, चांदनी से नदी मानो नहा रही थी, ख्वाब रात थी, चांदनी झिलमिला रही थी, दरिया किनारे बैठी तुम पंचम कुछ गुनगुना रही थी। तो कौन है भैया के गाने, बताओ सबको। बस मैं खत्म करूंगा क्योंकि बुढ़ा तो थक गया। हर तरह की कविता, हर किसी के लिए कविता, हर विषय पर कविता। क्या बात है पांडे जी, नज्मों के नए नए मोती सागर से ढूंढ लाते हैं, सागर की लहरों से मधुर आवाज लहराई है, टूटे हुए दिलों से मैंने खुशियाँ ही चला पाई। और अंत में मैं आपकी जो अंतिम दो बहुत अच्छी एक वो है रुसवाइयाँ, जो दो इनकी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मीर तक की मीर और गालिब से उन्होंने बात की कि जब भी टूटा है कोई तारा आसमानों से, मेरा दिल भी बहुत रोया है उसके अफसानों से। उसने पूरी जिंदगी काट दी मेरे इंतजार में, शायद कहीं कोई कमी रह गई मेरे प्यार में। तो इन्होंने बहुत अच्छी ये रुसवाइयाँ। फिर पांडे जी ने जीने का मजा लीजिए, किसी को अपना कीजिए। जीने का मजा तभी आता है, देखो जीने का मजा कब आया पांडे जी को कि जीने का मजा तभी आता है जब साथ कोई अपना हो। जीने का मजा तभी आता है जब साथ कोई अपना हो, रूठने का मजा भी तभी आता है जब मनाने वाला कोई अपना हो। सौंदर्य का मजा तब है जब यथार्थ में पढ़ने की कोई परिकल्पना हो। प्यार का मजा तब है जब चाहने वाला सच हो ना कि कल्पना ना हो। जय का मजा तब होता है जब वो जय केवल अपना ही नहीं बल्कि अपनों का भी असीम सपना हो। सबका असीम सपना ये है कि मुझसे बांटे रहिएगा और तुरंत माता जी को खुश करिएगा। अंत में पहुँच रहा हूँ जल्दी। वकील वाला आपने सुन लिया, वकीलों पे इन्होंने बहुत अच्छा वो की थी। एक इन्होंने कविता और लिखी थी, वो कौन है जो पांडे जी आपको मजबूर कर रही थी ये कहने के लिए कि मुझसे कौन सी हुई थी भूल, किया कभी न तुमने कबूल, औरों से जाऊं मैं हार, तुमने जब लगाई गुहार, उसी क्षण में हो गया शक्तिहीन, जैसे युद्ध में मैं था शस्त्रहीन। जब जब तुमने मुझे धिक्कारा, सच सच मैंने उसे स्वीकारा। तुमने मेरा हक छीना, एक लफ्ज़ से अस्त्र छीना, तुमको परवाह रही कभी ना, तनाई सीख लूंगा जीना। रिश्ते छूटे नाते छूटे, मुझसे कोई अपने रूठे, अपनों से कर लिया अकेला, सबके लिए है यहाँ पे मिला। तो कौन आपको अकेला कर रहा है बताइएगा। तो अब मैं अंत में आपकी बहुत सुंदर एक दो कविताओं पे आता हूँ। 141 और 41 में बहुत अच्छी आपने एक शहर की जो पाखंड वो है, सारा कुछ माहौल ही पाखंड होता है। तो आज के शहर इन्होंने बड़ी अच्छी कविता लिखी है। नए दौर का शहर है संवेदन शून्य, पाषाण पत्थरों की गलियां, सड़कें साफ सुथरी, पत्थरों से ढकी नदियां, मिट्टी का नामो निशान नहीं, रोशनी की कोई कमी नहीं, संपूर्ण तरक्की का हो असर लगे, बारिश में शायद ही नहीं कीचड़ लगे। आगे सुनिएगा, भाव लोग खत्म होते हैं। पत्थरों जैसा लोगों का हृदय भी पाषाण हो गया है, पत्थरों जैसा लोगों का हृदय भी पाषाण हो गया है, संवेदनाओं का शायद अब अवसान हो गया है। यह है और लास्ट वर्ड बने का आपकी दो कविताएं, अदृश्य जेब तो आपने बहुत ही है। ये स्वयं पर विश्वास करने की जो बात होती है ना, आत्मविश्वास, उसका बड़ा भावनात्मक वर्णन है। लोगों ने 100 कोशिशें की मुझे रुलाने के लिए, मैंने 200 नुस्खे खोज लिए मुस्कुराने के लिए। मेरी भावनाओं को पकड़ लिया लोगों ने मुझे गिरफ्त में लाने के लिए, लोगों ने उस पर पाबंदियां लगा दी मेरा दिल दुखाने के लिए, मैंने उसे सपने में बुला लिया उससे दिल लगाने के लिए। है लोगों ने कुछ भी कोशिश कर दी, मेरे भी चर्चे रिश्ते निभाने के लिए, कई जन्म कम पड़ेंगे लोगों को मेरी वफा अजमाने के लिए। तो पांडे जी बहुत बहुत आपको बधाई, जो आपने सुंदर काव्य संग्रह समाज को दिया है। मैं कामना करता हूँ यह पुस्तक सभी साहित्य प्रेमियों के दिलों को छुएगी, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। आप सभी उपस्थित जनों का आभार।
जो इस सुंदर आयोजन का हिस्सा बने। इस काव्य संग्रह की अपार सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम और पांडे जी को प्रणाम।